2022 के विधानसभा के चुनाव में यही राशन जो है एक मुद्दा था। यही राशन पहुंचाने वाले लोग जो है, राशन पहुंचाने वाले लोग तो मुद्दा नहीं बने, लेकिन राशन जो है, जो गरीब राशन खा रहे थे वो मुद्दा बना। और इसी के कारण 2022 के विधानसभा में के चुनाव में योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट भी हो गए। तो फिर सवाल है कि राशन जो बांटने वाले लोग हैं और जो राशन पाने वाले लोग हैं वो तो खुश हैं, लेकिन राशन जो बांटने वाले लोग हैं वो नाराज हैं। और 24 का चुनाव सामने है। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से एक बार पत्रकारों ने सवाल किया था कि आप प्रधानमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था पापी पेट है भाई। तो इसी बात पर हम बात करेंगे। और उन्होंने एक और बात कहा था कि मैं कोटेदार हूं। आज कोटेदार 1 जनवरी से लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी के बाद जो है एक तरीके से कहा जाए कोटा का दुकान बंद रहेगा। राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, कोटा का दुकान आप क्यों बंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है। उसी कमीशन बढ़ाने के लिए हम लोग जो है विरोध में जा करके राशन वितरण 1 जनवरी से हम लोग पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 80,000 दुकानदार राशन वितरण से का बहिष्कार कर रहे हैं, राशन वितरण नहीं करेंगे। और 16 जनवरी को दिल्ली में जो है आयोजित राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के समस्त कोटेदार जो है, बीच में आपकी मांगे मान ली जाती है, सरकार आपकी बातें मान लेती है, तो यह आंदोलन 16 जनवरी तक नहीं पहुंचेगा ना? जब सरकार हमारे सरकार हमारी बातें मान लेगी तो हम 16 जनवरी का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। 16 जनवरी को कौन कौन आ रहा है? 16 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे देश से समस्त कोटेदार पहुंच करके रामलीला मैदान में 5,32,000 कोटेदार में से 4 लाख कोटेदारों के पहुंचने की संभावना है। 4 लाख कोटेदार दिल्ली पहुंच करके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना जी जान एक कर देंगे। पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि कोटेदारों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो कोटेदार घटतौली करते हैं, कोटेदार बेईमानी करते हैं, कोटेदार भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि आरोप जो है उत्तर प्रदेश में हर जगह लगता रहता है। इस पूरे मामले को समझाइए कि पूरा मामला क्या है, कोटेदार इस तरह का बेईमानी क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगते रहते हैं। कोटेदार किसी भी प्रकार का कोई घटतौली नहीं करते हैं। 90% 95% तो राजनीतिक कारणों बस उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके कारण से वो आरोप लगता है, जांच होती है, जांच में सत्यता सामने आती है। 90 से 95% राजनीतिक कारणों से आरोप लगते हैं। बाकी एकाध व्यक्ति कोई गड़बड़ी कर देता है तो अलग बात है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। उसका हमारा संगठन उसका कोई जो है समर्थन नहीं करता है। यदि कोई गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसे अधिकांश आरोप जो है राजनीतिक कारणों से लगते हैं। और हमारा कमीशन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कमीशन सबसे कम है। 1 नेशन 1 कमीशन जो है भारत सरकार लागू करे, 1 नेशन 1 कमीशन लागू करे, जिसका हम लोग मांग करते हैं। चूंकि 1 नेशन 1 राष्ट्र कर दिया गया है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू कर दिया गया है, तो 1 नेशन 1 कमीशन किया जाए। हमारे यहाँ का जो है, हम दिल्ली के राशन कार्ड का अंगूठा लगाते हैं तो हमें 90 पैसा मिलता है, और वहीं यदि हमारे यहाँ वाला दिल्ली, हरियाणा, गोवा लगाएगा तो उसको 200 रुपये मिलता है। तो कहीं न कहीं हम इससे जो है डिफीट खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। हम लोगों का भी कमीशन अन्य प्रदेशों की भांति 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, अथवा गुजरात राज्य की भांति 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम दिया जाए। और देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं वहां बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया कोटेदारों को मिलता है, और इनकी मांग है कि 50,000। फिर एक सवाल आता है, उत्तर प्रदेश में आरोप लगता है कि कोटेदार बेईमान है, कोटेदार भ्रष्टाचारी है। लेकिन सवाल यह है कि पेट वो कैसे भरेंगे? इनका ये भी तर्क है कि 90% लोग ऐसे कोटेदार हैं जो 10,000 मिनिमम 10,000 से कम में अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद तमाम खर्च भी आते हैं। और सवाल एक और है कि 50,000 रुपया की इनकी मांग है, और नरेंद्र मोदी जिस प्रदेश से आते हैं वहां 20,000 रुपया मिलता है, और प्रहलाद भाई मोदी उनके भाई हैं जो इसका मुखर होकर विरोध भी कर रहे हैं। जी बताइए। जी, हम लोगों की मांग है कि वर्ल्ड फूड कमेटी को लागू करते हुए 764 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, अन्यथा जो है 50,000 रुपये मिनिमम गारंटी इनकम हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोगों का भरण पोषण हो सके। हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बड़ाई करते हैं, और खुले मन से उन्होंने बड़ाई किया हुआ है कि आप लोगों के वितरण के कारण ही हमें जो है देश में दूसरे नंबर पे हमको मिला रैंकिंग, और जिसका जो है खाद्य एवं रसद विभाग को जो है प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला। ये आप ही लोगों के कारण है। और आप लोग अब पहले से काफी सुधार हो चुका, तो पहले से हमारे अंदर सुधार हो गया है, तो हमारे कमीशन को तो भी बढ़ाया जाए। सुधार हो गया है तो आप भी इस बात को मानते हैं कि पहले गड़बड़ी था? पहले हम देखिए, वर्तमान समय में तो हम कोटेदार हैं। हम इधर जब से मुख्यमंत्री जी का है तब से आप कहे हैं कि पहले से सुधार हो गया है। उन्होंने कहा आपको भी लगता है कि पहले जो मुख्यमंत्री जी भी जान गए हैं कि पहले जो है कुछ गड़बड़ी था, अब सही हो गया? उनका कहना है कि मेरे कार्यकाल में सब कुछ सही हो गया है। तो जब सब कुछ आप अपने मुंह से कह रहे हैं सब कुछ सही हो गया है, तो हमें अन्य प्रदेशों की बात दे दीजिए, हमें एक्स्ट्रा मत दीजिए।
जो अन्य प्रदेश अन्य राज्य सरकारें दे रही हैं वही हमें दीजिए, हमें कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। और केंद्रीय खाद्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा आदेशित कर दिया गया है कि पेपरलेस काम किया जाए। तो जब पेपरलेस कर दिया गया, हम बायोमेट्रिक बांट रहे हैं, हमारा वितरण ऑनलाइन दिखता है, तो हमें वितरण रजिस्टर और वितरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह गई। जब सब कुछ ऑनलाइन दिख रहा है तो कम से कम इससे तो हमको मुक्ति दी जाए, जिससे हमें हमारा कुछ और तो खर्च से बच सके। वितरण प्रमाण पत्र फलाना अधिकारी आएगा, यह करेगा, जांच करेगा, सत्यापन करेगा, सब कुछ करेगा, तो वह करें, लेकिन हमें उस रजिस्टर से मुक्ति दिया जाए। जो रजिस्टर हमको बनाना है उसका भी तो खर्च आता है, वितरण प्रमाण पत्र हर महीने जमा करना है, उसका क्या मतलब रह गया जब हमारा वितरण सब कुछ ऑनलाइन दिखता है। पहले उसकी आवश्यकता थी जब वितरण ऑफलाइन था, तब अधिकारी प्रमाणित करता था कि हाँ वितरण आपने कर दिया है। जब हमारा वितरण ऑनलाइन दिखता है, हम बायोमेट्रिक वितरण कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन दिख रहा है, बिना अंगूठा लगाए हम किसी का राशन खारिज नहीं कर सकते, तो फिर जो है फिर अब वितरण प्रमाण पत्र या वितरण रजिस्टर की आवश्यकता क्या रह गई है। देश के प्रधानमंत्री प्रहलाद भाई मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपके आंदोलन में सहभागिता निभाने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या कारण है कि प्रहलाद भाई मोदी जी जो है आपके आंदोलन को धार देने आ रहे हैं? हमारे आंदोलन में वो इसलिए शामिल हो रहे हैं, उन्हीं के बुलाने पे आंदोलन है, वो शामिल इसलिए हो रहे हैं कि किसी भी, उनका कहना है कि 20,000 रुपए में किसी का भरण पोषण नहीं हो सकता है, हमको उसके साथ साथ अपना जो है ऑपरेटर रखना पड़ता है, एक तौला मैन जिसको कह सकते हैं कि लेबर दिहाड़ी मजदूर रखना पड़ता है, हमें उसी में बिजली का खर्चा देना है, हमें मकान किराया देना है, हमें उसमें स्टेशनरी के सारे खर्चे हैं, तो 20,000 रुपए में भी हमारा नहीं चल रहा है। आप बैंक मशीन लगा रहे हैं, ATM मशीन लगा रहे हैं, सब कुछ लागू करिए, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अन्य सिफारिशें हैं उसको भी तो लागू करिए। देखो भैया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं, और उनके भाई जो कि खुद कोटेदार हैं, उनके जो कोटेदारों का आंदोलन है उसको धार देने आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके भाई साहब उनका विरोध कर रहे हैं। विचारों पर मैं बात करूंगा, क्योंकि विचारों की बात हो रही है। वो भाई का भी एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोटेदारों के साथ हूं, कोटेदारों के साथ अन्याय हो रहा है। जी, कोटेदारों के साथ पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। यदि हमारी वितरण ड्यूटी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे से वितरण करवाया जाता है, जब कोरोना में कोई ड्यूटी नहीं कर रहा था, लोग वितरण व्यवस्था से भाग रहे थे, ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी बंद हो गई थी, तब भी हमने बायोमेट्रिक जो है सत्यापन करके अब प्रत्येक लाभार्थी को घर घर तक राशन पहुंचाया, प्रत्येक लाभार्थी को दिया। हम लोगों के मेहनत की बदौलत ही जो है गरीबों के घर में चूल्हा जला कोरोना के समय में राशन पहुंचा। तो इसलिए हम, जबकि राजस्थान सरकार ने, वहां अशोक गहलोत की सरकार थी, वहां कोई कोरोना डीलर की यदि मृत्यु हो गई तो वहां 50 लाख रुपए कोरोना डीलर के परिवार को दिया गया, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार में एक भी रुपया किसी राशन डीलर की मौत पे नहीं दिया गया, जबकि बहुत सारे राशन डीलरों की मौत हुई है लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। व्यवहार हुआ 2022 के विधानसभा के चुनाव में यही राशन जो है एक मुद्दा था। यही राशन पहुंचाने वाले लोग जो है, राशन पहुंचाने वाले लोग तो मुद्दा नहीं बने, लेकिन राशन जो है, जो गरीब राशन खा रहे थे वो मुद्दा बना, और इसी के कारण 2022 के विधानसभा में के चुनाव में योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट भी हो गए। तो फिर सवाल है कि राशन जो बांटने वाले लोग हैं और जो राशन पाने वाले लोग हैं वो तो खुश हैं, लेकिन राशन जो बांटने वाले लोग हैं वो नाराज हैं, और 24 का चुनाव सामने है। तो फिर सवाल आता है कि राशन जो बांटने वाले लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे तो 2024 का चुनाव फिर क्या हो जाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।